तीर्थ यात्रा करता है, दान देता है, आहार आदि 4 प्रकार का दान देता है, शिवा भैयावती करता है, साधुओं का विहार कराता है, बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान करता है, मंदिर बनवाता है, मूर्ति विराजमान करता है, प्रतिष्ठा कराता है। ये श्रावक के लिए धर्म के आलम्बन हैं। इन आलम्बनों के बिना वह धर्म में स्थिर नहीं रह पाता, अपने चित्त को धर्म में रोकने में असमर्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को रोकना चाहे तो या तो ब्रेक लगा दे, और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, स्टैंड पर खड़ी नहीं हो सकती है, तो गाड़ी तो लुढ़क करके नीचे जाएगी ढाल की ओर। तो क्या करता है, उसके साथ नीचे पत्थर की ओट लगा देता है, जिससे गाड़ी नीचे ढल करके न जाए, उसको सहारा चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति का चित्त, व्यवहार मोक्ष मार्गी का चित्त भी अनादिकाल के संस्कार के वशीभूत होने से पुनः पुनः आर्त ध्यान में चला जाता है, पुनः पुनः मन रौद्र ध्यान में चला जाता है, पुनः पुनः मन पाप में संश्लिष्ट हो जाता है। तो उसके आलम्बन चाहिए, वह आलम्बन लेता है। मुनि महाराज भी आलम्बन लेते हैं, वे भी जाप लगाते हैं, त्याग करते हैं, कभी रसों का त्याग, कभी ऊन उदर, कभी नीरस, कभी उपवास कर लेते हैं। धन्य भी मुनि महाराज तपस्वी, उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, साधना करते हैं। धन्य भी मुनि महाराज जो सामायिक कर रहे हैं मन चित्त विशुद्ध करने के लिए खड़गासन से, पद्मासन से, अनेक अनेक आसनों से, वे भी आलम्बन ले रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं। कई बार मुनि महाराजों को ग्रंथ कंठस्थ करते देखा, याद कर रहे हैं। मुनि महाराज शंका समाधान कर रहे हैं, जिज्ञासा पूछ रहे हैं, समाधान दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आलम्बन है। विषय कसाय वंचनार्थम सकल कर्म श्यार्थम अशुभ निवृत्ति अर्थम। तो श्रावक तो बिना आलम्बन के धर्मदान कर ही नहीं सकता। आचार्य देवसेन स्वामी ने, वामदेश्वरी ने, अनेक अनेक आचार्यों ने लिखा है, श्रावक के जीवन में निरालंब धर्म ध्यान नहीं होता। शिवचंद्र स्वामी ने भी कहा, ख पुष्पम अथवा संगम खरश्यापी पत्यते न पुनर्देश कालोपी ध्यान सिद्धि ग्रास में। ख पुष्प आकाश में फूल खिलते नहीं, पेड़ पर पौधे पर फूल लगते हैं। अथवा संगम खरश्यापी पत्यते, शीन गधे के सिर पर होते नहीं, किंतु कह रहे हैं किसी काल देश और किसी नए के पेशा से, भूतपूर्व प्रज्ञा बनने के पेशा से, भूतपूर्व नैगुण्य के पेशा से, या भावी नैगुण्य के पेशा से कहीं सिद्धि हो भी जाए, गधे के शींग आकाश में फूल मान लिए जाएं, किंतु ग्रस्त जीवन की में तो कभी ध्यान की सिद्धि, निरालंब ध्यान की सिद्धि होती ही नहीं। देवसेन स्वामी ने तो कहा है, ग्रस्त का ध्यान तो ढेंकुली जैसा है। ढेंकुली जैसा ध्यान कैसे? वे ओखली में कूटने वाला धान, मुश्किल से धान कूटता है, किंतु वह धान का स्वाद नहीं लेता, बस भूसे के से कूटता रहता है। ऐसी ग्रस्त कार्य के लगा रहता है, ग्रस्त के व्यापार में लगा रहता है, ध्यान करने बैठता है तो ग्रस्त जीवन के व्यापार उसके चित्त में आने लगते हैं, विचारों में आने लगते हैं। इसीलिए उसे धर्म ध्यान का आलम्बन चाहिए, बिना उसके तो वह गिर जाता है रौद्र ध्यान में, आर्त ध्यान में। जैसे वृद्ध पुरुष लाठी के बिना चल नहीं पाते, गिरते हैं, तो लाठी उनके लिए आलम्बन होता है। विकलांग पुरुष वैशाखी लेके चलते हैं, न वैशाखी मिले तो गिर पड़ेंगे। या वृद्ध पुरुष, दुर्बल पुरुष सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दोनों साइड में रेलिंग होती है, उसे पकड़ के चलते हैं, उसे देख करके पकड़ करके चलते हैं, गिर नहीं पाते। और यदि जो व्यक्ति पुरुष युवा है, शक्तिशाली है, उसे रेलिंग पकड़ने की क्या आवश्यकता। अप्रमत्त आदि गुरुस्थानों में निवास करने वाले मुनि महाराज वे सभी सबल हैं, युवा हैं, उन्हें आलम्बन की आवश्यकता नहीं, वे तो एकाग्र हैं, निरालंब ध्यान कर सकते हैं। किंतु 6वें गुरुस्थान में और 5वें गुरुस्थान में आलम्बन परम आवश्यक है। महानुभाव, अब कहाँ से खोजें आलम्बन? ग्रस्तों के लिए आलम्बन है देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्टि, इनके जिनालय, इनके बिंब और इनकी वाणी, ये आलम्बन है। इनके क्षेत्र, तीर्थ आदि आलम्बन है, नवदेवता आलम्बन है, पंच परमेष्टि आलम्बन है। और प्रमथ साधु के लिए भी इन सभी आलम्बनों की आवश्यकता पड़ती है। अप्रमत्त आदि गुरुस्थान में जब पहुंच गए तो आलम्बन का विकल्प ही नहीं। अब जो साधु को जंगल में साधना कर रहा है,
उसे कोई भगवान नहीं मिले, मंदिर दर्शन के लिए नहीं मिला, शास्त्र के लिए स्वाध्याय के लिए शास्त्र नहीं मिला, गुरु महाराज का कोई उपदेश नहीं मिला, संबोधन नहीं मिला, तो क्या करें? तो कह रही हैं जो योगी अपने चित्त को एकाग्र करने में समर्थ होता है उसके लिए संसार में आलम्बनों की आवश्यकता नहीं है और आलम्बनों की कमी भी नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवला वर्णाखंड में स्वयं लिखा है, आलम्बड़ीय भरि दो लोगो जायदि मनस खव गस जम जम मनसापेक्षमी तम तम आलम्बणम च होदी। आलम्बड़ीय भरि दो, आलम्बनों से भरा पड़ा है लोगो पूरा लोक, झायदि मनस खवगस, यदि छपक कर्मों को क्षय करने के लिए उत्सुक मुनि महाराज अपने चित्त को विशुद्ध कर लें तो संसार के किसी भी पदार्थ को देख करके धर्म ध्यान कर सकते हैं। प्रकृति आलम्बनों से युक्त है, कोई भी प्राकृतिक द्रव्य का आलम्बन ले लें, आकाश को देखें तो ध्यान लगा सकते हैं, सरोवर को देखें, झील को देखें, नदी को देखें, सागर को देखें, पर्वत को देखें, वृक्षों को देखें, हवा के बारे में चिंतन करें, अग्नि के बारे में चिंतन करें, पृथ्वी के बारे में चिंतन करें, कहीं भी चिंतन करें, उन्हें आलम्बनों की कमी नहीं। वे संसारी प्राणियों को देख करके भी अपना चित्त विशुद्ध कर सकते हैं। देखो ये संसारी प्राणी अज्ञान के कारण भोगों कीचड़ में पड़े हैं, मोह में सन रही हैं, पाप कर रहे हैं, कषाय की आवेश से जल रही हैं, ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो उनका आलम्बन लेकर के भी अपने चित्त को विशुद्ध किया जा सकता है। उन्हें देख करके भी अपाय विचय और विपाक विचय, संस्थान विचय, उपाय विचय नाम के धर्मदान किए जा सकते हैं। जीव विचय, अजीव विचय, लोक विचय, विराग विचय, हेतु विचय इत्यादि ध्यान का चिंतन किया जा सकता है। आज्ञा विचय, भगवान की आज्ञा ये है ऐसी नहीं है, इस पर चिंतन किया जा सकता है। महानुभाव तो यहाँ कह रहे हैं आलम्बड़ीय भरि दो लोगो, यह लोक आलम्बनों से भरा हुआ है। झायदि मनस खवगस, छपक के लिए कर्मों का क्षय करने वाले योगी के लिए मनस, उसके मन के लिए झायदि वह ध्याता, जो ध्यान करने वाला ध्याता है उसके लिए आलम्बनों की कमी नहीं है। वह बहाने न करे, मैं क्या करता, जंगल में बैठा था धर्म ध्यान नहीं कर पाया, मैं क्या करता, मंदिर नहीं जा पाया धर्म ध्यान नहीं कर पाया, मैं क्या करता, इन श्रावकों के बीच में फंस गया, मैं क्या करता, उपसक करने वाले दुष्टों के बीच में फंस गया। वहाँ भी धर्म ध्यान किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। सब्बत सुंदरो लोई, लोक में सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, सब अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए है। जम जम मनसा पेक्षमी, जब जब मैं मन के द्वारा संसार के पदार्थों को देखता हूँ, चित्त के द्वारा देखता हूँ, निर्मल चित्त से देखता हूँ, तम तम आलम्बनम च होदी, तब वे पदार्थ मेरे लिए आलम्बन बन जाता है चित्त का शोधन करने के लिए। यदि मैं चित्त का शोधन करना चाहता हूँ तो चित्त का शोधन कैसे भी किया जा सकता है। एक कुशल व्यक्ति झाड़ू न हो और कहीं सफाई करनी है तो एक लकड़ी से उठा करके ही कचरे को अलग कर सकता है, वह वाइपर से अलग कर सकता है, वह कपड़े से साफ कर सकता है, पीछे से साफ कर सकता है, कैसे भी साफ कर सकता है, चार पंख उठा करके साफ कर सकता है, चार लकड़ी उठा कर साफ कर सकता है, उसके अंदर वह कला हो तो। और उसे साफ करना ही नहीं है, जिस महिला को अपना घर तो झाड़ू रखे जाए तो झाड़ू थोड़ी साफ कर देंगे। यदि हमें अपना चित्त शुद्ध करना है तो हम किसी भी निमित्त से अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, और अपना चित्त शुद्ध करना ही नहीं है तो तीर्थंकर भगवान के सामने पहुंच करके भी चित्त को शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए साधुओं को चाहिए कि अपने जीवन को निमित्ताधीन न बनाएं, अपने जीवन को स्वाधीन बनाएं, और पुनः जब जब भी शुभ निमित्त मिलता है उसे अपने चित्त को शुद्ध करें और अपने आप चित्त को शुद्ध करना सीखें। स्वयं दूसरों के लिए शुभ और शुद्ध के निमित्त बने। अब तुम्हें निमित्तों की आवश्यकता नहीं, दूसरों के लिए निमित्त बनने की आवश्यकता है। तुम स्वयं अपना कल्याण तो कर ही रही हो, दूसरों के कल्याण में भी निमित्त बनो। आप सभी सम्यक आलम्बनों को ग्रहण करके अपनी आत्मा का हित कर सको, ऐसे ही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।
परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में प्राय करके सभी प्राणी भयभीत, दुखी, अशांत और क्लेश से युक्त दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण है परिग्रह और परिचय। परिचय होने से राग की वृद्धि होती है, परिग्रह होने से उसके बाधकों के प्रति द्वेष की वृद्धि होती है। परिग्रह अनुकूल है तो राग, और परिग्रह में कोई प्रतिकूल चीज़ आ गई तो उसके प्रति द्वेष, ये बन जाता है। राग द्वेष से रहित आत्मा ही निर्भय अवस्था को प्राप्त करती है। जब तक आत्मा राग द्वेष से सहित होती है तब तक उसे किसी न किसी प्रकार का भय रहता है। किसी को मृत्यु का भय, किसी को अपयश का भय, किसी को रोग हो जाने का भय, किसी को वृद्ध हो जाने का भय, किसी को कुल में कलंक लग जाने का भय, किसी को पुत्र आदि के इष्टजनों के वियोग का भय, किसी को धन नष्ट होने का भय, किसी को यदि और कोई भय नहीं है तो उसे यही वही लगता है कि मैं किस प्रकार अपनी समाधि को प्राप्त करूंगा, कहीं मेरी मृत्यु ऐसी न हो जाए। तो कोई व्यक्ति सोच रहा है कहीं मेरे जीवन में पाप का उदय न आ जाए, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि कोई मुझे बाधा पहुंचा करके मेरे धर्म को न छीन ले, मेरे संयम को न छीन ले, मुझे पतित न कर दे। संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें प्राय करके कोई न कोई भय बना रहता है। वर्तरीति लिखा है वैराग्यमेवाभयम, वैराग्यम एव अभयम, जो वैराग से युक्त है वही अभय को अवस्था को प्राप्त है। आचार्य महोदय कह रहे हैं संसार में ऐसे भी प्राणी हैं जो अभय अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। कौन हैं वे जो अभय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? क्या है उनका लक्षण? कैसी उनकी प्रवृत्ति होती है? क्या करते हैं वो? कहाँ रहते हैं वो? क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? कौन उनके पिता हैं? कौन उनकी माँ हैं? कौन उनके भाई बहन हैं? किस देश में रहते हैं? इत्यादि जिज्ञासा मन में है कि ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल एकदम भय से रहते, इसके जीवन में किंचित भी भय नहीं, मौत का भी भय नहीं और किसी बात का भय नहीं। ऐसा कौन है? उसको हम भी तो जाने समझें, क्या उसका परिचय? तो आचार्य महोदय कहते हैं, नीतिकारों ने भी लिखा है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिशिरं गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितले दिशोऽपि वशनं ज्ञानामृतं भोजनम् इति यस्य कुटुम्बिनो वदसखे कस्माद् भयं योगिनः। वह योगी है जो योगों की साधना करने वाला है, जिसने अपनी मन वचन काया पर संयम किया है, नियंत्रण किया है। वह योगी है जो पापों से अलिप्त है। वह योगी है जिसने अपनी कषायों को शमशान भेज दिया है, मृत्यु के घाट उतार दिया है, अथवा कोई और कषाय किंचित रह गई तो संयम के कारागार में डाल दिया है। वह योगी है जो नित्य आत्मा का आनंद लेने वाला है, समता का रस पीने वाला है। वह योगी है
जो तपस्या करके अपने कर्मों को ध्वस्त कर रहा है, जो निरंतर व्रत संयम का पालन करते हुए मोह की सेना से लड़ रहा है, मोह की सेना को नष्ट कर रहा है, समस्त प्रकार के भयों से रहित हो गया, वह योगी कैसा है? वह योगी, उसके बारे में बताते हैं योगी कैसा है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, उसके माता पिता का परिचय प्राप्त करो। साधु से कोई पूछे महाराज आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माँ का नाम क्या है, तो साधु यदि इस प्रकार का परिचय देंगे तो संभव है उनमें ये गुण वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। और यदि पूर्व संस्कार वशात शरीर के जन्मदाता माता पिता का नाम लेते रहेंगे तो आत्मा के गुणों तक शायद न पहुँच पाए। इसलिए यहाँ बता रहे हैं धैर्यम यस्य पिता, जिस योगी का पिता तो धैर्य है, धैर्य के माध्यम से योगी का जन्म हुआ। केवल धैर्य के माध्यम से नहीं, कोई भी कार्य किया, परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली तो धैर्य धारण कर लिया। उसकी माँ कौन है प्रयोगी की? क्षमा। कोई उस योगी के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करता है, उसका अहित करता है, तो फिर उस योगी में माँ के संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्षमा के संस्कार जागृत हो जाते हैं। क्योंकि जैसे शरीर में माता पिता के संस्कार विद्यमान होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही योगी की आत्मा में उसके पिता धैर्य, उसकी माँ क्षमा, इन दोनों के संस्कार होते हैं। इसलिए योगी सबसे बड़ा धैर्यवान होता है।